भैया जब हम स्टेज पे जाते हैं ना तो हमें डर लगने लग जाता है। हमारे अंदर एक हेजिटेशन होती है कि हमें क्या बोले, क्या हमें बोलना चाहिए। अगर हम कुछ चीज याद करके भी जाते हैं ना, वो भी स्टेज पे जाने के बाद हम भूल जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या बोलना है, हमें हेजिटेशन, हिचक होने लग जाती है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, मुझे क्या बोलना चाहिए। तो भैया इसका कोई ऐसा सोल्यूशन ला के दो जिसको फॉलो करने से हम आसानी से अपनी हेजिटेशन दूर कर सके स्टेज पे जाने से। So hello guys, my name is Sunil Kumar and welcome back to your own channel Education Virus। और guys आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ ना जिसका डर लगभग हर बच्चे में होता है। जी हाँ, आज की वीडियो में इसी चीज़ का सोल्यूशन लेकर आया हूँ कि आप स्टेज पे जाएं और बिना घबराए, बिना किसी हेजिटेशन आप किसी भी चीज़ को आसानी से कैसे बोल पाएं। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसको फॉलो करने से आप आसानी से अपनी हेजिटेशन दूर कर पाएंगे। और देखिए, आपके टीचर्स ने या कई जनों ने बोला होगा कि हाँ, अगर स्टेज पे अगर आपको हेजिटेशन दूर करना हो तो आपको एक चीज करनी चाहिए। वो क्या है? मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से ही बोलने लग जाओ। अब इसका आपने पीछे रीजन क्या है ये जानने की कोशिश करी? नहीं करी, लेकिन मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या होता है। देखो, कई लोगों का कहना होता है कि अगर हम अपने आप से नजरें मिला के हम बात कर सकते हैं ना, तो हम दूसरों से भी नजरें मिला के आसानी से बात कर पाएंगे। तो इसीलिए टीचर्स भी हमें या फिर किसी कोई बड़ा जना भी हमें यही राय देता है कि मिरर के सामने खड़े होकर बात करो, पहले अपने आप से नजरें मिलाओ फिर दूसरों से मिलाना। लेकिन आज की वीडियो में ये मेथड नहीं बताने वाला हूँ, ये तो बहुत पुराना मेथड हो गया, ये तो हर बच्चा यूज करता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा ना जो कि बहुत आसान है, जिसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको विजुलाइज करना है। जी हाँ, समझ चुके होंगे मेथड, तो यही है मेथड। तो हमारा मेथड क्या है? विजुअलाइजेशन मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है भैया, पहले मैं ये बता दो जल्दी से। चलो ये बताता हूं आपको। देखो, विजुअलाइज मेथड में क्या होता है, आपको मान लो आप को कोई टॉपिक मिला है डिबेट का, एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है डिबेट के टॉपिक में, आपको वो मिला है। अब आपको उसके ऊपर डिबेट करनी है और आपको उसके बारे में जानकारी भी है, आपने सारा स्क्रिप्ट लिख लिया, आपने याद कर लिया, रट लिया, जो भी आपने मतलब अच्छे से पढ़ लिया उसे। अब जब बोलने का समय आए तो कैसे बोले? जब कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी है हमने घर पे, तो हम कैसे बोले? तो ये मेथड इसी सिचुएशन में बहुत काम आता है। करना क्या होता है आपको, मान लो आपने एआई के ऊपर पूरा स्क्रिप्ट लिख लिया कि हाँ मुझे ये बोलना है, फिर ये बोलूंगा, ये बोलूंगा, बोलूंगा। अब आपको बैठे बैठे, जहां बैठ के लिख रहे हो या फिर खड़े होके भी, कहीं पे भी अकेले में ही करना ये मेथड। अगर आप लोगों के सामने करोगे तो सोचेंगे कि ये क्या बकलोलपंथी कर रहा है, क्या ये कैसे कैसे काम कर रहा है। तो ये मेथड में क्या है, आप अकेले में कहीं बैठे हो या कहीं खड़े हो तो आपको क्या करना है, आपको विजुलाइज करना, आपको सोचना है कि मेरे सामने सैकड़ों लोग बैठे हैं। क्या बोला मैंने? आपको सोचना है कि मेरे सामने 100 लोग बैठे हैं या फिर 200, 300, 500, 1000, जितने लोग बैठे हैं, और मैं उनके सामने स्टेज पे खड़ा हूं, मैं टॉपिक बोल रहा हूं, उस टॉपिक के ऊपर मतलब डिबेट बोल रहा हूं। तो आपको ऐसी सिचुएशन बनाना है कि आपको अपने सामने सोचना है कि हाँ कई लोग बैठे हैं और मेरे को उन्हें समझाना है इसके ऊपर कि हाँ ये इसे ये कहते हैं, इसके ये फायदे होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या होता है इसमें, इसके अंदर ये सब चीजें बताना है। तो यही है आपका विजुअलाइजेशन मेथड। आपको यही सोच के बोलना है, अच्छे तरीके से समझाना है, इतना अच्छे से आपने लिख रखा है, आप देख के ही बोल सकते हैं, बिना देखे ही बोल सकते हैं। अगर आपको याद है, वो पूरा आपने स्क्रिप्ट याद कर रखा है, तो आप बिना देखे बोले, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और बिना देखे अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करिए। सोचिए कि वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका टीचर हूं और मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं, उसकी चीज के बारे में बता रहा हूं। अगर ऐसा सोच के आप बताएंगे ना, ऐसा सोच के आप विजुलाइज करेंगे ना, तो आप आसानी से रियलिटी में किसी के भी सामने स्टेज पे खड़े होकर बोल पाएंगे। जी हाँ, यही मेथड है। सुनने में थोड़ा सा आपको फनी लग रहा हो या थोड़ा सा बेकार लग रहा हो कि कैसा मेथड है, क्या फालतू का है, लेकिन सीरियसली गाइस, एक्चुअली में मैंने इस मेथड को यूज करा है और सही में मैंने इस मेथड को यूज करके अपना पूरा डर भगा दिया स्टेज के ऊपर जाने से। मेरे को पहले हेजिटेशन होता था स्टेज पे जाने से, लेकिन इस मेथड को फॉलो करके ना मैंने भी अपने हेजिटेशन दूर कर लिया। वो मिरर फॉर्मूला भी मेरे को सही लगता था कि हाँ मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बात करो, अपने आप से नजरें मिला के बोलो, बट उससे मेरे को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने जब इस मेथड को फॉलो करा ना, तो सीरियसली गाइस बहुत बहुत फर्क आया मेरे अंदर। और मैं चाहता हूं कि आप लोग के अंदर भी ये फर्क दिखे। तो इसीलिए इस मेथड को फॉलो करो, एंड आई होप आप लोग इस मेथड को समझ चुके होंगे। नहीं समझे तो एक बार जरा सा शॉर्ट में बताता हूं आपको क्या करना है। आपको कहीं पे बैठे हैं, कहीं खड़े हैं, जो टॉपिक आपको डिबेट के लिए मिला है, आपको उसके ऊपर विजुलाइज करना है कि मेरे सामने 100 लोग खड़े हैं, 150, 200, 1000, जितने भी हैं, बैठे हैं, खड़े हैं,
और मैं स्टेज पे खड़ा हूं और मुझे वो टॉपिक समझाना है, और आप वही मन ही मन धीरे धीरे बोल बोल के समझाइए कि हाँ इसे ये कहते हैं, ये वो होता है, इसके बेनिफिट्स ये हैं, इसका इससे रिस्क होता है, ये सब आपने बता दिया। तो यही इस मेथड में है, कुछ नहीं करना है, आपको बस विजुलाइज करना है, और विजुलाइज करने में तो पैसे भी खर्च नहीं होते, आराम से अपना सोचो और जितना ज्यादा हो सके लो को सोचो, और हेजिटेशन आपकी आसानी से दूर हो जाएंगी। 100% श्योर मैं कह सकता हूँ आपकी हेजिटेशन पूरी दूर हो जाएगी। तो गाइस, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने किसी रिलेटिव को, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई भाई बहन है, आपका फ्रेंड ग्रुप है, स्कूल ग्रुप है, ट्यूशन ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप है, वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, इसके बारे में बताना, ताकि मैं जानता हूं कि इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टेज पे जाने से बहुत हेजिटेशन होता है, और मैं चाहता हूं कि उन हर एक बच्चों का हेजिटेशन मैं दूर करूं। सिर्फ आपका ही नहीं, आपके जैसे कई बच्चों का मैं हेजिटेशन दूर करूं। तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को शेयर करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फॉर नाउ, टाटा बाय बाय।